दशकों से गंदी होती यमुना अब पहली बार हाईटेक मशीनों से साफ होगी और वो भी फिनलैंड से लाई गई 32 मशीनों के साथ। क्या ये यमुना को सच में बदल पाएगा? चलिए जानते हैं कि ये पूरा प्लान क्या है और सरकार कैसे काम करेगी। यमुना नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है बल्कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है। लेकिन सच कहें तो आज उसका पानी नदी कम और नाले जैसा ज्यादा दिखाई देता है। झाग, काला पानी, बदबूदार पानी, कचरा, इन सब के बीच यमुना को तो पहचानना ही काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने फिनलैंड से 32 हाईटेक क्लीनिंग मशीन्स मंगाई है और इन मशीनों को अगले महीने यानी कि जनवरी से सफाई अभियान में लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये मशीनें कर क्या सकती हैं, क्या काम करेंगी, ये यमुना को कैसे साफ करेंगी। तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं और उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। ये मशीनें क्या करेंगी इसे जरा समझिए। इन मशीनों का जो मेन काम है वो ये है, नदी में जमा कचरे को उठाना, कीचड़ और सिल्ट को हटाना, नालों से आने वाली गंदगी को रोकना। सबसे पहला स्टेप होगा नजफगढ़ ड्रेन की सफाई। अब नजफगढ़ ही क्यों? क्योंकि यही नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। दिल्ली का लगभग 70% गंदगी इसी ड्रेन से यमुना नदी में जाती है। इसलिए सरकार का फोकस ये है कि पहले स्रोत को ही बंद करो और फिर उसके बाद जाकर नदी को साफ करो। पहले गलत क्या हो रहा था ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले अक्सर सिर्फ सतही सफाई होती थी, कचरा उठता था, तस्वीरें आती थी, कुछ दिनों बाद हालात वैसे के वैसे बन जाते थे। लेकिन इस बार अलग क्या होगा? डीसिल्टिंग, मैकेनिकल ड्रेजिंग और फ्लो कंट्रोल सिस्टम। मतलब गहराई से सफाई होगी, असली कारण पर काम होगा और मेन कारण पर जब काम किया जाता है तभी जाके कुछ प्रोग्रेस भी होती है। फिनलैंड से ही क्यों मंगाई जा रही है? फिनलैंड दुनिया के क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों में आता है। वहां की मशीनें तेज होती हैं, हाई कैपेसिटी वाली होती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं। मतलब कचरा हटेगा लेकिन इकोसिस्टम को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वजह से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये यमुना को पूरी तरह से साफ कर देगा? अब काम तो किया जा रहा है लेकिन नहीं, क्योंकि मशीनें सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा समाधान इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? नालों से गंदगी को रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट और पब्लिक सहभागिता। ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी मशीनें गंदगी हटा सकती है पर गंदगी बनना बंद करना होगा। अब इसमें देखिए मजेदार तथ्य एक क्या निकलकर सामने आता है कि यमुना की बदहाली का 80% हिस्सा सिर्फ दिल्ली में ही है। मतलब अगर दिल्ली में सुधार कर लिया जाए तो आधी लड़ाई तो यूं ही जीत ली जा सकती है। इस वजह से इस ओर अब सरकार आगे बढ़ रही है। आम लोगों की इसमें क्या भूमिका रहेगी उसको भी जरा समझिए आप।